महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। 50% की आबादी अपने हक के लिए अगर संघर्ष करना नहीं सीखेगी तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा, परिवार कैसे सुखी बनेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। यह बात शहर महिला कांग्रेस द्वारा संगठन सर्जन अभियान के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रतलाम जिले की प्रभारी उज्जैन की महिला कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा पांडे ने कही। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि देश में चुनाव महिला वोटर के आसपास केंद्रित हो गए हैं। महिलाओं को सोचना चाहिए कि महंगाई क्यों है, बेटे बेरोजगार क्यों हैं, बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी यशोदाबेन का उदाहरण सामने रखकर सोचना चाहिए कि महिलाओं का भला किसी पार्टी में है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि महिला शक्ति का केंद्र है और उस शक्ति का उपयोग परिवार तथा राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस से अच्छा और सुरक्षित मंच नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर ने कहा कि महिला सर्जन से राष्ट्र, समाज और परिवार सुखी होंगे। शहर महिला कांग्रेस ने हर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई है और जिले में होने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जबरदस्त आंदोलन किए हैं। यह संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ महिला नेत्री यास्मीन सेरानी, फरजाना खान, वंदना पुरोहित ने भी संबोधित किया। संगठन सर्जन अभियान की प्रभारी महिला नेत्री पूर्णिमा पांडे ने उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन के नवनिर्माण पर भी शुमारी की। इस अवसर पर आशा रावत, कविता महावर, मीनाक्षी सेन, नजमा बेलूत, रेखा सोलंकी, राधा प्रजापत, हिना खान, अन्नू नेकाड़ी, केसरबाई, प्रियंका, गोल्डी, जूही, आंचल, हंसा राका, कमलेश चौहान, सपना नकुम, कुंती जाटव, ताज मंसूरी, आरिफा कछवाई, योगेश वंदना, अनिल पुरोहित, सीमा लीलाबाई, मंजू बाला गुज्जर, सावित्री, अनीता बैरागी, रानी देवदा, पदम जैन, संजू भाटी, रुखसाना, मनोरमा तिवारी, मंगला शर्मा, शानू शाह, आयशा कुरैशी, सविता, साधना सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या तथा आभार प्रदर्शन नगर निगम के सचेतक पार्षद आशा रावत ने किया। श्रीमती कुसुम चाहर। सर, प्रथम आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि ये दीपावली छोटी दिवाली तक तो चलेगी हम लोगों में। इससे सभी को जितने भी मेरे के संगठन सृजन अभियान में हमारे बीच पधारी हमारे रतलाम जिले की प्रभारी पूर्णिमा पांडे जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच पधारे हमारे वरिष्ठ आदरणीय दादा पूर्व विधायक पारस सकलेचा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमने मिलकर काम किया है और बहुत ही अच्छी हमारी मीटिंग रही है। उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे महिलाओं के बीच में पधारे हैं कई गेस्ट थे, जिसमें जो गेस्ट हमारे पधारे हैं वो वास्तव में ग्रामीण से पधारी फरजाना खान जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। ग्रामीण की जिला अध्यक्ष और मेरे साथ की मेरी ऊर्जावान साथी, स्वागत है। उज्जैन से पधारी दूसरी यास्मीन जी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र से पधारी पद्मा हिंगर, जो काफ़ी
संघर्षशील महिला है उनका स्वागत है। मेरे सभी अपने पत्रकार बंधु, सभी गेस्ट वगैरह सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का संगठन सदन एक नई ऊर्जा मिले, उसका आधारशिला रखी जाएगी आज। वो इसलिए कि इसमें जो महिलाएं अच्छे से काम करेंगी। जो दूसरा मेरा ये है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि सन 2020 से जब से कोरोना था तब से मैं लगातार महिला कांग्रेस का पद तो मुझे बाद में मिला, पर मैंने पहले चुनाव लड़ा और पार्टी के लिए काम किया। नगर निगम के चुनाव हो उसमें बहुत संघर्ष से काम किया, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो सभी में हमने काम किया है। और उसमें पूरी मेरी महिला टीम, मेरी साथी सभी मेरे साथ रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में लेट हो गए बरसात की वजह से। हाँ, भगवान मेहरबान है हम लोगों के ऊपर कि भाई कोई बात नहीं, करो आराम से, ठीक है। थोड़ा तो बीच में बरसात की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं। मैं ऐसे ही संघर्ष करती रहूँगी, बनी रहूँगी पार्टी के लिए। जितना जो मुझे जवाबदारी दी जाएगी वो मैं दिल से पूरा करूँगी। धन्यवाद। करना चाहता हूँ जी जो रतलाम जिले की प्रभारी पूर्णिमा पांडे जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच वो उपस्थित उज्जैन से पधारी श्रीमती यास्मीन जी, वो भी आए और सम्मति। जो महिलाओं को घर से निकाले और आगे बढ़ाए, क्योंकि महिला आधी आबादी है। और अभी आप देख रही है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि वो घर से बाहर आएँ, काम करें। क्योंकि कोई महिला किस तरह घर से बाहर आती है ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मैं भोपाल रात को आपने जब मैसेज डाला 11 बजे 10:58 पे कि मैं कल जावरा पहुँच रही हूँ, तो रात को 2 बजे मुझे रतलाम से गाड़ी उठा के भोपाल से गाड़ी उठा के रतलाम के लिए निकलना पड़ा कि मुझे आपका स्वागत करना था वहाँ पे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी संघर्षशील महिला कोई निकालें जो सब महिलाओं को घर से लाएं, उनको मान सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। क्योंकि महिला किस परिस्थिति में घर का काम करके सब मैनेज करके, परिवार को मैनेज करके फिर घर से निकलती है, तो वो उम्मीद करती है कि उसके मान और सम्मान को रखा जाए। तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप ऐसी महिला का चयन करें जो सभी महिलाओं को साथ लेकर चलें और सब एक साथ काम करें। मेरे लिए कोई ग्रामीणों को शहर अलग नहीं है। मैं मानती हूँ महिला है और वो घर से निकल के काम करती है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपना बायोडाटा दें, जो भी होगी हम सब उसका सम्मान करेंगे, जो भी बनती है। पर आप ध्यान रखिए ऐसी महिला हो जो सबको साथ लेके चले। धन्यवाद। रानी जी देवदा का आए और पांडे जी का स्वागत। श्रीमती वंदना जी पुरोहित को भी आए और स्वागत। क्योंकि बहुत उत्साह है और सभी बहनों में भी बहुत उत्साह है। सभी चाहते थे मैम से मिलने के लिए, आती थी काम कार्यक्रम में। सभी बहनों ने बहुत सपोर्ट करा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रतलाम शहर में भी वरिष्ठ जनों ने भी मुझे बहुत ही सम्मान दिया है और मेरी सभी पार्षद बहनें और समस्त बहनों ने मुझे भी बहुत सम्मान दिया है। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि जो भी मैडम आगे दायित्व देंगे मुझे और ऊपर से भी जो पार्टी का आदेश होगा वो मैं काम आगे भी करूँगी। और जिसे भी आगे जो भी दायित्व देते हैं उनसे भी कहूँगी कि आप सब भी मिलजुल कर हमको कार्य करना है और आगे बढ़ना है और अपने को राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है। एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। शहर कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो या प्रदेश कांग्रेस का चयन का जो एक पारदर्शिता रखी गई है, उसी चयन पारदर्शिता को महिला कांग्रेस में भी अपनाया गया है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जमीन का व्यक्ति जो काम करता है वह ऊपर तक आए। उस अध्यक्ष सम्मानित श्री महेंद्र जी कटारिया तुम्हें आए संपर्क में हार्दिक स्वागत है। रतलाम शहर कांग्रेस की हमारी संघर्षशील जुझारू बहन कुसुम चाहर जी, जिला अध्यक्ष रोहित मैडम, बड़ी बहन, यह हमारे नेता राहुल गांधी जी काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और मूल उद्देश्य ये है कि जो देश की आधी आबादी है महिलाओं की, उनको कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ा जाए और कांग्रेस को किस प्रकार से गति और मजबूती दी जाए। इस कार्य को संपन्न एक ही संस्था कर सकती है और वो है महिला कांग्रेस।
निश्चित तौर पर महिला कांग्रेस गठन के बाद से ही 1984 से गठन के बाद ही से ही कांग्रेस संगठन को एक शक्ति देने में लगी हुई है और इसके माध्यम से महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ रही है। लेकिन एक बात सत्य ये भी है कि जिन प्रदेशों में महिलाओं ने हमारा साथ दिया, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ पर सरकारें बनी हैं, लेकिन जिस जगह हम महिलाओं को अपनी तरफ नहीं मोड़ पाए वह सरकारें हमारे हाथ से चली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके उदाहरण है। तो ये बात तो तय है कि महिलाएं सरकार बनाने में और बिगाड़ने में सक्षम है। आप लोगों के माध्यम से ये पूरी ताकत और ये शक्ति आप लोगों के हाथ में है। महिलाओं की शक्ति कैसे कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, इस बात को पूरी गंभीरता से हमारे नेता राहुल गांधी जी ले रहे हैं और इसीलिए संगठन सृजन के माध्यम से महिलाओं को एक संगठन, अच्छा विश्वसनीय संगठन खड़ा करने का उनका विचार है, जिसके माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को हमारे साथ में जोड़ा जाए। उसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। मैडम पांडे जी भी यहाँ पर इसीलिए उपस्थित है, अपना समय बिगाड़ कर कि निचोड़ करके संगठन में एक ऐसे व्यक्तित्व को बनाया जाए जिससे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई। निश्चित तौर पर रतलाम शहर में संगठन, मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा। महिला में 5 साल तक शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का, 5.5 साल पूरा सहयोग महिला कांग्रेस का मुझे मिला। हर कार्यक्रम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला कांग्रेस के सब मैडम और सभी साथीगण मेरे साथ उपस्थित रहे। तो मैडम पूरी मेहनत आपकी रही। कोरोना काल में हम लोगों ने चलाया, कोरोना काल में भी हमने सामग्री घर घर बांटी। उस काल में जब घर से कोई नहीं निकल रहा था तो भी हमारी महिला कांग्रेस के क्षेत्र में अगर महिलाएं आती हैं तो उसके 2 कारण हैं। एक सुरक्षित और अच्छी महिला एक अच्छे समाज का निर्माण करती है और साथ ही महिलाएं जब राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम होता है, हिंसा कम होती है और एक अच्छा शिष्टाचार और प्रेम चाचा का माहौल बनता है जब महिला जनप्रतिनिधि आगे आती है। कांग्रेस ने इस सोच को लेकर 50% आरक्षण नगर निगम और सब जगह दिया है, जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए अपने अधिकार की बात करें। लेकिन आज और हमारी और महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण जवाबदारी है कि किस प्रकार से अच्छी महिलाओं को अपन भाल लाए, निर्वाचन लाए। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव संपन्न होने जाने हैं, जिसमें आपके हमारे 49 वार्ड में से 25 महिलाएं निर्वाचित होकर अलग अलग वार्डों में जाएगी। वो तैयारी आपको हमको अभी से करनी पड़ेगी। को आप जोड़ सकते हो, उतनी ताकत से जोड़ें, उस संगठन को मजबूत बनाएं, जीतू पटवारी जी का हाथ मजबूत करें, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करें और देश में अगली सरकार बने। आप और हम इस बात के लिए प्रयास करते हैं। आपके सम्मान में 4 लाइन मैं कहना चाहूँगा। इस दुनिया की शान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति की पहचान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति की पहचान है नारी, हर घर की मुस्कान है नारी और कई रूप में अगर देखा जाए तो भगवान के समान है नारी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्णिमा पांडे जी, शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाभी कुसुम सहार जी, मेरी बहन फरजाना खान जी, हमारे पूर्व कांग्रेस के शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेरे भाई महेंद्र कटारिया जी, पूर्व विधायक। मैं कहना चाहूँगी कि जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने भाई की है, उनके खुद की मेहनत है। मैं क्षमा चाहूँगी जो जिला अध्यक्ष, वरना पुरोहित जी का मैं नाम भूल गई थी, और मेरे समस्त कांग्रेस की जितनी भी पदाधिकारी बहनें हमेशा तत्पर रहती है काम के लिए। इनको एक फोन लगा और वो हमेशा काम के लिए तैयार रहती है। जैसे हमारे भाई महेंद्र कटारिया जी ने बोला कि जो रतलाम की महिला कांग्रेस और उनके नेतृत्व में जो हमारी बहनें काम करती है, वाकई इनकी प्रशंसा जितनी करो उतनी कम है। मेहनत के साथ ये काम करती है और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपको उचित लगे, मैं इसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूँगी। जैसे हमारी बहनें अब आपके सामने हैं, अभी आपको चुनना है कि आपको इस रतलाम शहर की क्या रिपोर्ट देना है, पर मैं चाहूँगी कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आप अच्छी रिपोर्ट दें। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय धन्यवाद। और यास्मीन खान बहन और मेरी सम्मान्य पार्षद आशा साहित्यकार रतलाम के उनका बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में खुशियों के प्याले हैं। और एक लड़की का पिता कह रहा है, जहाँ शादी हुई उसके
सके से कि आपके हाथ में खुशियों के प्याले हैं, हमारे हाथ में बिछुओं के छाले हैं। हमारी बेटी, हमारी लाडली ससुराल की चहेती है। 2 लाइन गो करने की। हमारी लाडली ससुराल की चहेती है, कहाँ चिराग जला और कहाँ उजाला है। ये कितनी बड़ी बात है और इसमें भी भरपूर है आप सबकी भूमिका कि इस समय पूरे देश के चुनाव महिलाओं पे केंद्रित हो गए हैं। अभी बिहार के सर्वे के बारे में भी जब सीनियर लीडर्स पत्रकारों से बात होती है और जो हमारे यहाँ से जाते हैं उनसे बात होती है तो कहते हैं कि अभी वर्तमान में इंडिया ब्लॉक बहुत आगे चल रहा है, लेकिन सारा खेल अब उस 10,000 रुपये पे टिक गया है जो इन्होंने महिलाओं को दिए हैं। और आपने अपनी महिला शक्ति को कैसे संभाल के रखा? मोदी से पूछना चाहते हैं। जब मोदी जी महिला शक्ति की बात करते तो मुझे बड़ी शर्म भी आती है और पीड़ा भी होती है। चलो अब क्या बोलूँ, हमें शिरानी जी को मेरा नमन और सम्मानीय मंच आप सबको मेरा नमन। मेरी हीरे जैसी बहनों को मेरा सादर सादर प्रणाम। नूरी खान जी, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के अंदर सब हीरे हैं। अब मुझे दुविधा इस बात की है कि मुझे इन हीरो में से कोहिनूर निकालना है। तो उस कोहिनूर निकालने के लिए मुझे वाकई में, और मैं ये वादा दिलाती हूँ कि मैं जो भी निष्पक्ष, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो सबसे आखिरी में बैठा है और जिसने वाकई में ज़मीन में काम किया है उस व्यक्ति को हम लाके और यहाँ पर खड़ा करें। और जो महिलाएं न्यू बनने की ताकत रखती हैं, क्योंकि अगर न्यू मजबूत होगी तो उसके ऊपर हम इमारत अच्छी खड़ी कर सकेंगे। और न्यू बनना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी अध्यक्ष मैडम कुसुम चहल जी का, और हमारे भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ, जब से आप दोनों लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ थोड़े से इस चीज़ पे कि जो अध्यक्ष का चुनाव हमको करना है उसके कुछ मापदंड रखे गए हैं। उन मापदंडों को तो हमको देखना है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सदस्यता, जो उसमें वो रखा गया है कि हमको 100 सदस्य बनाने हैं। दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाओं हैं, आप सब कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, सबसे पहले हमें हमारी पार्टी आखिर है क्या, हमारी पार्टी का इतिहास है क्या, हमारी इंदिरा गांधी ने हमारी पार्टी के लिए क्या किया है। जब ये सब चीज़ें हमको मालूम होंगी तो कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमसे बहस करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है ना, ये हमारी देन है। और अगर हमने हमारी नींव को मजबूत नहीं रखा होता तो आज जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, वो कहाँ से होगी? पूछ रहे हो क्या किया है। अगर किसी मकान की नींव कमजोर होगी, उसके ऊपर आप कितना भी काम निपटा लो, वो गिर जाएगा। पर आज अगर हर चीज़ सुचारू रूप से हो रही है तो ये जब ज्ञान हमको होगा तो हम लड़ पाएंगे। तो हमको सबसे पहली ताकत क्या करनी है? मोबाइल 24 घंटे हमारे पास रहता है, हम रील देखते हैं। उसके साथ अब एक ये करिए कि अगर वाकई में हमें कांग्रेस पार्टी में योगदान देना है तो आप 15 मिनट अपनी पार्टी के लिए दीजिए कि वाकई में कांग्रेस के नियम क्या हैं, हमारे जो पहले क्या आए हैं, जिनके दम पे हम खड़े हैं। आज हमारी पार्टी ने हमको इस लायक बनाया है कि मैं भी यहाँ आई हूँ, तो आज पार्टी ने मुझे ताकत दी है ना, जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। तो अगर हम सबके पास में ये चीज़ होगी, जैसे भाई अभी महन भैया ने बोला कि नारी वाकई में ताकत होती है, क्योंकि नारी की घुसपैठ कहाँ तक होती है? किचन तक होती है। तो हमारी ये भी कोशिश है कि अगर हमारे आसपास कोई रहता है, हमारे यहाँ कोई वर्कर है, वो परेशान है, तो हम उसके आगे होके मदद करें। हम ये नहीं सोचें कि वो मदद मांगने आएगी तब हम करेंगे, उसके बाद हम एहसान दिखाएंगे। तो होंगे तो हर जगह विधायक किसके दिखेंगे? कांग्रेस के दिखेंगे। हालांकि मैं यहाँ आप लोगों की सुनने आई हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी लगा जो मुझे बोल, अब इस लाडली योजना है, अभी दादा ने लाडली योजना है, अध्यक्ष का साथ देंगे तो विधायक बनेगा, विधायक का साथ देंगे तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो राष्ट्र में झंडा होगा। तो ज़्यादा बोलते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, आगे की जो भी प्रक्रिया बताएंगे। पर ये वादा करती हूँ
कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस चीज़ को निष्पक्ष कर सकूँ। आखिरी का पंक्ति भी अगर आगे आएगा तो वो भी आएगा, पर काम सबको मिलकर करना है। और हमको ये बाकी में कसम खानी है कि अब की बार की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी।